अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टमाटर के पौधों को गमलों में ट्रांसप्लांट करने के बाद फर्टिलाइज़र कब और कौन सा देना चाहिए जिससे ये पौधे सेहतमंद रहें और तेज़ी से ग्रोथ करें और इन पौधों से हम ज़्यादा टमाटर हार्वेस्ट करें। पहली खाद ही डिसाइड करती है कि हम इन पौधों से कितनी पैदावार लेंगे, इसलिए पहली खाद बहुत सोच समझकर और सही मिकदार में पौधों को देनी चाहिए। टमाटर के पौधों को चंद दिन पहले ही टमाटर से बीज निकाल कर ग्रो किया है। अगर आप भी घर में मौजूद टमाटर से पौधे उगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अब आपको फर्टिलाइज़र बनाने और देने का आसान तरीका बताता हूँ जिससे पौधों को ज़रूरी तमाम न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और पौधा फंगस, रूट रोट जैसी बीमारियों से भी महफूज रहेगा और पौधे की रूट भी स्ट्रॉन्ग और घनी होंगी। टमाटर के पौधे को 12 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट किया है। खाद देने की शुरुआत हमेशा गोडी करने से करनी चाहिए। गोडी 1.5 से 2 इंच गहराई तक करेंगे। गमले में जो घास, जड़ी बूटियाँ और एक्स्ट्रा पौधे निकल आते हैं इनको निकाल दें। मिट्टी पौधे के तने के साथ चढ़ाएं। गोडी आप उस वक्त करें जब मिट्टी में नमी मौजूद हो और गोडी करने के एक दिन बाद आप पौधों को फर्टिलाइज़र दें। इसके बाद आप 12 इंच के गमले में 2 चम्मच एग शेल देंगे। एग शेल को अगर आप पाउडर फॉर्म में कर लें तो ज़्यादा बेहतर और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एग शेल को मिट्टी में डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप शुरुआत में ही एग शेल को मिट्टी में मिक्स कर दें। फिर एग शेल आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में डिज़ोल्व होता जाएगा और पौधों को कैल्शियम की सही मिकदार मिलती रहेगी। अगर आप पौधों में कैल्शियम की कमी फौरी दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिरके और अंडे के छिलकों से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जिसका आई कार्ड ऊपर शो हो रहा है। आप इस वीडियो को देखें और भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके बाद आप इस पॉट में गोबर की फुल डीकम्पोस्ट की हुई खाद देंगे। खाद आप 12 इंच के पॉट में 5 चम्मच तक दे सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं तो जो भी ऑर्गेनिक खाद आपके पास मौजूद हो वो ही दे दें। अगर आपके पास कोई भी खाद मौजूद नहीं तो आप गोबर से फौरी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधों में दे सकते हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो का आई कार्ड शो हो रहा है। खाद मिक्स करने के बाद आप मिट्टी पौधे के तने के साथ चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने से तना भी मजबूत होता है और तने के साथ नई रूट्स भी निकलती हैं और पानी भी तने के साथ टच नहीं होता। अभी मिट्टी में नमी मौजूद है। पानी तब देंगे जब मिट्टी खुश्क हो जाएगी या पौधों को पानी की फौरी ज़रूरत होगी। जब पौधों को पानी देंगे तो इसके साथ स्पेशल लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना कर देंगे जो पौधों को फंगस, रूट रोट, पत्तों के मुड़ने की बीमारी से महफूज रखेगा और पौधे की रूट को भी मजबूत बनाएगा और पौधे में काफ़ी ज़्यादा नई रूट्स भी डेवलप होंगी और पौधा भी सेहतमंद और लश ग्रीन रहेगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एलोवेरा स्लाइस की। इसके आप छोटे पीस कर लें। इन छोटे पीस को 1 गिलास पानी में मिक्स कर दें, फिर 24 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इस लिक्विड में बराबर मिकदार में पानी मिक्स करके पौधों में दें। यानी अगर आप 1 गिलास फर्टिलाइज़र लेंगे तो इसमें 1 गिलास ही पानी शामिल करेंगे। इसमें जो एलोवेरा के पीस बच जाएंगे वो भी आप मिट्टी में डालकर अच्छी तरह मिट्टी से कवर कर दें। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में लगने वाली तकरीबन सभी बीमारियों को ख़त्म कर देगा और आपके पौधे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।